ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चों, आज मैं आपके सामने रीजनिंग का कोई कंसेप्ट पढ़ाने नहीं आया बच्चे। आज मैं आपको बताने आया हूं कि किसी भी मैथ्स में कैलकुलेशन कैसे करते हैं। मतलब आज की ये जो क्लास है बेसिकली ये आपकी कैलकुलेशन बेस्ड है। मतलब आज हम देखेंगे किसी भी चीज को आसानी से कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन। ठीक है। अब इस क्लास का पर्पस क्या है? बिकॉज बच्चे हम इसी कमिंग ट्यूसडे से 21 मार्च से हम एक डीआई का स्पेशल बैच स्टार्ट कर रहे हैं और टाइमिंग है 2 से 3:30। तो अगर आप उस बैच में इंटरेस्टेड है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। अब आज की क्लास में स्टार्ट करूंगा एक सवाल से। आज की क्लास में स्टार्ट करूंगा बच्चे एक सवाल से। और सवाल ये है बच्चे कि अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि जरा मुझे बताओ 32% ऑफ 55 किसके बराबर होगा? 32% ऑफ 55 किसके बराबर होगा? कैसे निकालोगे इसको? अगर मैंने बोला बच्चे 32% ऑफ 55 किसके बराबर होगा तो कैसे निकालोगे इसको? आप देखो, इसी कैलकुलेशन को करने के लिए हर बच्चे के अलग अलग तरीके होते हैं। हर बच्चा अपने दिमाग से करता है। अब एक बच्चा बोलेगा गुरुजी इसमें क्या रखा है। पहला तरीका ये बोलेगा कि गुरुजी 32% का मतलब हो गया 32/100 गुना 55। 32/100 गुना 55। ठीक है जी। फिर वो बोलेगा गुरुजी यहां से इसको कट करेंगे तो ये कितना आ गया 16, ये आ गया 50। फिर यहां से कट कर दिया, ये आ गया 10, ये आ गया 11। फिर ये आ गया 16 गुना 11/10। 16 गुना 11/10। ठीक है। तो एक बच्चा इस तरह कैलकुलेट करेगा। बट लॉजिकली एक बात बताओ बच्चे, क्या एग्जाम में एक कैलकुलेशन को करने के लिए इतना कुछ करना जरूरी है? क्या एग्जाम में इस कैलकुलेशन को इतना कुछ करने की जरूरत है? मेरे हिसाब से नहीं। मतलब अगर आप इस मेथड से बना रहे हो तो मान लो कि एग्जाम में समय तो आपको लगेगा, बहुत ज्यादा समय लगेगा। अब एक बात समझना बच्चे, जब भी हम डीआई की बात करते हैं या मैथ्स की बात करते हैं या किसी भी चीज में कैलकुलेशन की बात करते हैं तो कैलकुलेशन में आमतौर पे एग्जामिनर एक ऐसे नंबर का इस्तेमाल करता है जिसका एक विशेष मतलब होता है। कभी भी देखो, अगर यहां पे एग्जामिनर 32% मांग रहा है 55 का तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कहानी तो होगी और यही कहानी आपको समझनी है। अगर आपको ये कहानी समझ में आ गया कि भाई नंबर को देखते कैसे हैं, चीजें बड़ी आसान दिखती हैं। अब उसी क्लास में एक और बच्चा बैठेगा, वो क्या बोलेगा कि गुरुजी मुझे निकालना है 32%। तो वो बोलेगा कि 32 को लिख सकते हैं 30% प्लस 2%। 30% प्लस 2%। ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो भी किसका परसेंट निकालना है बच्चे, 55 का 32% निकालना है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, जिसका निकालना है, जिस नंबर का परसेंटेज निकालना है वो नंबर हमेशा 100% के बराबर होता है। तो अगर 100% 55 के बराबर है तो 10% किसके बराबर होगा? तो हो जाएगा 5.5। और 1% किसके बराबर होगा? ये होगा 0.55। ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है बच्चे, अगर मान लो एक नंबर दिया, सुनना बच्चों, अगर नंबर दिया हुआ है 324 तो 324 के बताइए ये किसके बराबर होता है? ये होता है 100% के बराबर। तो जब भी मुझे 10% निकालना हो तो कुछ मत करो बच्चे, लास्ट से एक के पहले बिंदु लगा दो 32.4। 1% निकालना हो 2 के पहले लगा दो 3.24। ये तरीका होता है। ठीक है। तो अब एक बच्चा क्या बोलेगा, गुरुजी मैं 30% निकालूंगा और 2% निकालूंगा। 10% कितना आ गया? 5.5। तो 30% कितना होगा? 5.5 गुना 3 प्लस 2% कितना होगा? 0.55 गुना 2। एक तरीका ये भी हो सकता है। लेकिन अब कुछ बच्चे जिनका जिनका मैथ्स में हाथ वीक है वो इसी नंबर को गुना करने में गलती कर देंगे। ठीक है। कहने का मतलब क्या है बच्चे? कहने का सिंपल ये मतलब है कि जब भी कोई भी नंबर आता है आप वो मत देखो जो आपको दिख रहा है, आप वो चीज देखो जो आपको नहीं दिख रहा। मतलब थोड़ा सा नंबर पे आपको काम करना पड़ेगा, आपको रुक के ये देखना पड़ेगा कि इसको मैं और किसी और तरीके से कैसे बना सकता हूं। ठीक है। जैसे आप देखो मैं कैसे बनाऊंगा। अब यहां पे आ गया बच्चे 32% ऑफ 55। मुझे 55 का 32% निकाला है 55 का। तो जी कैसे करते हैं? अब एक कंसेप्ट समझना बच्चे, एक कंसेप्ट समझना जरा। कंसेप्ट की बात करते हैं फिर सवाल बनाएंगे। आओ जी, कंसेप्ट क्या बोलता है? तो जब भी मैं बोलता हूं A% ऑफ बी, मैं बोलता हूं A% ऑफ बी, A% ऑफ बी, इसका क्या मतलब होता है? A प्रतिशत है बी का, इसका क्या मतलब होता है? तो परसेंट का मतलब होता है, पर का मतलब होता है अपॉन, और सेंट का मतलब होता है 100। तो इसका मतलब जिसके साथ परसेंटेज लिखा होता है उसके नीचे क्या लगा देते हैं? 100। तो ये हो गया 1/100 गुना बी। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? AB/100। AB/100। ठीक है। अब इसी में मैं क्या करता हूं, ए और बी को बदल देता हूं। मैंने बोला बताओ जी B% ऑफ ए किसके बराबर होगा? B% ऑफ ए किसके बराबर होगा? तो परसेंट किसके साथ लगा हुआ है? बी के साथ। तो ये क्या आ जाएगा बच्चे? B/100 गुना ए। ये भी किसके बराबर आ गया? AB/100।
तो यहां से एक चीज प्रूव हो गया, और प्रूफ क्या हुआ बच्चे कि A% ऑफ बी बोलूं या B% ऑफ ए, बात तो बराबर है। A% ऑफ बी बोलूं या B% ऑफ ए, बात तो बराबर है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि अगर ये दोनों नंबर सेम है, अगर ये दो नंबर सेम है, भले आगे पीछे मैटर नहीं करेगा, ये मेरी मर्जी है कि मैं परसेंटेज कहां पे फिक्स करना चाहता हूं, ये मेरी मर्जी है कि मैं परसेंटेज कहां पे फिक्स करना चाहता हूं। अब वो इसी कंसेप्ट में बनाता हूं। अब मुझे अगर एग्जामिनर ने बोला 32% ऑफ 55 किसके बराबर होगा, 32% ऑफ 55 किसके बराबर होगा, तो मैं क्या बोलूंगा कि यार 32% निकालना डिफिकल्ट है, तो मैं एक काम करता हूं, 55 आ गया तो उसको लिख सकते हैं, ये बराबर होगा 55% ऑफ 32, बात तो बराबर है, ये बराबर होगा 55% ऑफ 32। अब 55% क्या होता है बच्चे? ये होता है 50% प्लस 5%, और 5% क्या होता है? ये होता है 50/10, यही तो होता है। अरे ठीक है, मतलब सिंपल क्या बोलेंगे बच्चे? सिंपल ये बोलेंगे कि अगर 50% निकालना है, 50% क्या होता है? 1/2 सबको मालूम है, तो सीधे क्या बोलेंगे बच्चे? 50% कितना आ गया? इसका आधा कितना? 16, और इसी 16 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 1.6, तो सीधे आंसर आ जाएगा 17.6। बोलो आसान है कि नहीं? ठीक है, अगर एग्जाम में चाहे तो मैं ओरली भी इसको कर सकता हूं भाई 32% ऑफ 55, तो 32% निकालने में दिक्कत आएगी, निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बच्चे निकालेंगे, लेकिन मेरा काम क्या, चीजों को आसान ढंग से करने के लिए अगर 32% ऑफ 55 मांगा तो मैंने इसको पलट दिया, मैंने कहा 55% ऑफ 32, क्योंकि मुझे मालूम है 55 होता है 50 प्लस 5, 50 होता है 1/2, और 5 होता है 50/10, तो जो नंबर आए 50% का अपॉन 10 कर दिया, 1 काम हो गया खत्म। अरे क्लियर? अब देखो जी, इसी सवाल को एक और तरीके से बनाया जा सकता है। तो मैंने क्या बोला बच्चे को, कोई एक तरीका ये बोलना कि ये बेस्ट तरीका है, ये गलत है, क्योंकि हर बच्चे का दिमाग अलग अलग ढंग से काम करता है। कैलकुलेशन की बात हो रही है, कोई रटने और हिस्ट्री की तो बात नहीं हो रही है। तो अल्टीमेटली होता क्या है, आपको जिस प्रकार आपको जैसा आपको एग्जाम में दिखेगा वैसे ही बिहेव करोगे। तो अब देखो, इस सवाल को एक और तरीके से बना सकते हैं, वो तरीका क्या है, ध्यान देंगे बच्चे। अब इसके लिए आपको एक कंसेप्ट समझना है, और ये कंसेप्ट ये बोलता है किसी भी नंबर को हम 11 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई एनी नंबर बाई 11। बहुत काम का चीज है बच्चे, जब भी 11 आ जाए समझ लो बाजी मार देंगे हम। जैसे मान लो मैंने बोला कि 323 200, वेट, मान लो मैंने बोल दिया बच्चे कि 343 इंटू 11 किसके बराबर होगा, 343 इंटू 11 किसके बराबर होगा। तो देखो, जब भी किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करते तो एक बच्चा क्या करेगा, 1 गुना 3 3 4 3 गुना फिर 3 4 3, ऐसे करोगे बच्चे, ये बेकार तरीका है। तो मुझे क्या करना है बच्चे, 343 इंटू 11, यही करना है। तो जब भी किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना हो, सिंपल ट्रिक क्या बोलता है, लास्ट वाले को उतार दो, लास्ट वाले को उतार दो, और फिर दो लगातार संख्याओं को जोड़ना स्टार्ट कर दो। 4 और 3 कितना, 7, 4 और 3 कितना, 7, और फिर पहले वाले को उतार दो, सीधे आ जाता है 3773। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया कि बताओ जी 365 गुना 11 किसके बराबर, तो क्या करेंगे, 5 को उतार दिया, इनको जोड़ा, 6 और 5 कितना, 11, 1 लिख दिया, 1 कर दिया कैरी ओवर, 6 और 3 कितना, 9 और 1 कितना, 10, 0 1 कैरी ओवर, 3 और 1 कितना, 4। ये तरीका होता है किसी भी नंबर को 11 से गुना करने का। अरे क्लियर? जब भी किसी भी नंबर को आपको 11 से गुना करना हो, कुछ नहीं करेंगे बच्चे, लास्ट वाले को उतार देंगे, दो दो को जोड़ना है। बस ध्यान रखना, जोड़ने के बाद अगर वो 2 अंक वाली संख्या आ रही है तो उस केस में क्या करना है, एक को क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है, एक ही नंबर उतारना है। जैसे कोई एग्जांपल देखो, मैंने बोल दिया 739 गुना 11 किसके बराबर होगा, तो 9 को उतार दिया बच्चे, 9 और 3 कितना, 12, 2 1 कैरी ओवर, 7 और 3 कितना, 10 और 1 11, 1 कैरी ओवर, 7 और 1 कितना, 8, 8129। ठीक है, तो अब बोले गुरु जी इससे 11 से क्या मतलब होगा, इससे क्या होगा, 11 से क्या होगा, तो बच्चे 11 से वो काम होगा जो आप सोच भी नहीं सकते, जादू दिखेगा आपको। 11 से बहुत बड़ा काम होता है, इससे तुरंत बना सकते हैं ऐसे। अब उसी सवाल पे आते हैं, मैंने क्या बोला था बच्चे, 32% ऑफ 55 किसके बराबर होगा, 32% ऑफ 55 किसके बराबर होगा, यही सवाल था। ठीक है, तो देखो जी, जैसे ही मुझे ये 55 दिखा, मैं क्या बोलूंगा, 55 क्या है बच्चे, 55 क्या है, 11 का गुना। और वैसे भी 55 को अगर मैं 2 से गुना करूंगा तो क्या बन जाएगा, 110, 110 का मतलब 11।
अरे क्लियर, मतलब इसको मैं ऐसे नहीं, मैं क्या करूंगा बच्चे, जैसे मुझे 55 दिखा इसको डबल करूंगा तो ये हो जाएगा 110, और अगर इसको डबल किया तो इसको आधा करूंगा तो ये हो जाएगा 16% ऑफ 110। अरे क्लियर भाई, भाई मैंने क्या किया, 32% ऑफ 55, इसको डबल किया तो इसको क्या कर दिया, आधा। 55 का डबल हो गया 110, और 32 का आधा कितना, 16, 16% ऑफ 110। अब सिंपल क्या बोलेंगे, 16 गुना 11 कर लो, 6 का 6, 6 और 1 कितना, 7, और 1 का 1, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, 16% का मतलब 16/100, एक जीरो कटेगा, एक बचेगा, तो आंसर कितना, 17.6। देखो जी, एक लाइन में बन गया। अरे क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है। मतलब एक टेक्निक समझा रहा हूं बच्चे कि किसी भी चीज को कितने वेज में हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसी को हम डिटेल में हम जानेंगे, मतलब जो बैच आ रहा है उसमें पहले क्या कराया जाएगा, डिटेल कैलकुलेशन कराऊंगा मैं आपको। डिटेल कैलकुलेशन के बाद हम फिर स्टार्ट करेंगे उसके अंदर डीआई, और ये स्टार्ट हो रहा है ट्यूसडे को 2 बजे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बच्चे ये कैलकुलेशन समझ में आएगा। अगली क्लास में फिर से कैलकुलेशन की कल लेके आऊंगा, जहां पर फिर एक कैलकुलेशन दिखाऊंगा आपको कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, एक पाई चार्ट का एक परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलो इसके आगे मिलेंगे अगली क्लास में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। सो मच।